नमस्ते बच्चों। आप हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य में पुनः स्वागत है। यह व्याकरणांश का वीडियो है। तो यहाँ पर भाग में तो हम देख सकते हैं कि अंश क्या है। ये व्याकरणांश का एक अंश भाग में हिंदी व्याकरण में एक अंश है, वो रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य अभी हम देखते हैं। यहाँ पहले इस पिक्चर में या इस चित्र में देखिए वर्ण लिखा हुआ है। वर्ण का मतलब अक्षर। तो अक्षर तो आपको मालूम है, आ से ज्ञा तक के जो भी अक्षर वर्ण ही कहलाते हैं। यहाँ पर आ, रा कुछ अक्षर लिए गए हैं, तो उसे दिखाया गया है कि वर्ण क्या होते हैं। और यहाँ पर माँ और बा, तो ये आपका अक्षर है। तो यहाँ इस चित्र में आपको क्या बताया गया है कि शब्द शब्द कैसे बनता है। अक्षरों का मेल, 2 अक्षरों, 3 अक्षर, 4 अक्षर, ऐसे अक्षरों को एक जगह लिखने से शब्द बनते हैं। जैसे आ और बा लिखा गया है अब, ब और मा लिखा गया है बम, आ मा रा अमर। इस तरह 3 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर से अक्षरों का मिलाप से बना हुआ शब्द कहलाता है। तो यहाँ अमर का अर्थ क्या है? ये व्यक्ति का नाम है। और दूसरा अर्थ क्या है? जो कभी ना मरे, अमर। मरना मतलब नहीं, अमर मतलब नहीं मरना, उस तरह मतलब व्यक्ति मरा हुआ होगा, लेकिन उनका जो क्रियाकलाप जो भी किए हैं लोगों के लिए, वह जीवन काल रहेगा। जिस तरह महात्मा गांधी जी, इसी तरह है जवाहरलाल नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, कोई भी व्यक्ति लो, जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कर अपना जीवन सार्थक बनाया है, वह व्यक्ति अमर कहलाता है। तो उस तरह हम अमर को भी बता सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इस चित्र में देखिए क्या बताया गया है। अभी तक हम क्या पढ़े हैं? वर्णों को मिलाकर लिखने से शब्द बनता है। अभी शब्दों को मिलाकर लिखने से वाक्य बनता है। जब हम किसी शब्दों को अलग अलग किसी दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, तो वह एक वाक्य का रूप धारण कर लेता है। जैसे अमर शब्द को ही ले तो क्या बनता है? अमर किताब पढ़ता है। वह सार्थक शब्द है, मतलब हमें अमर क्या कर रहा है पता चल रहा है, इसलिए सार्थक उसे मतलब अर्थ सहित शब्द वाक्य को सार्थक वाक्य कहते हैं। किताब अमर है पढ़ता, ये क्या है? निरर्थक। मतलब यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वे एक अर्थ सहित नहीं है, मतलब एक लाइन में नहीं है, और ये जैसे कि स्प्रेड हो गया है। तो इस तरह स्प्रेड हुआ ये, इसे अगर वाक्य जैसा लिखेंगे तो ये उसका अर्थ नहीं है किताब अमर है पढ़ता, क्या उसका अर्थ नहीं है। अमर किताब पढ़ता है, वो एक अर्थ है कि हाँ ये लड़का किताब पढ़ता है। तो इसीलिए इस तरह का जंबल किया हुआ वर्ड से बनाया हुआ निरर्थक वाक्य है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या सीखे हैं? पहले चित्र से वर्ण आ से आ तक के अक्षर है जो वो वर्ण है, और वर्णों के दूसरे चित्र में वर्णों के मेल से जो बनता है वह शब्द कहलाता है। और यह तीसरे स्लाइड में या तीसरे
चित्र में हम क्या देखे हैं कि शब्दों को एक जगह हम लिखकर लिखें तो वह वाक्य का रूप धारण करता है, जिससे कि हमें कुछ पता चलता है, भाव हमें पता चलता है। तो ये बताना ये है, तो हमें पता चल गया कि वाक्य क्या है, अर्थात वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता, वक्ता मतलब बात करने वाला। जो हम बात करते हैं वह सुनने वालों को समझ में आना चाहिए, ऐसा अभिप्राय जो होता है वह वाक्य कहलाता है। मतलब वक्ता का जो अभिप्राय है, जो भाव है, वह श्रोता तक जाकर श्रोता समझ पाए, वही सार्थक का वाक्य कहलाता है। मतलब मैं बोल दी यहाँ बैठकर कि चमन गया है बाजार, या चमन रात पलंग सोता है, इस तरह मैं बताऊंगी तो उसका अर्थ नहीं है। चमन रात में पलंग पर सोता है, तब आप समझोगे कि लड़का क्या कर रहा है। तो इस तरह सार्थक वाक्य श्रोता तक पहुंचना है, उन्हें समझ में आना है, इसे शब्द को सार्थक वाक्य कहते हैं। अभी चलिए वाक्य और उनके प्रकार क्या है देखते हैं, और नीचे दिया देखिए, शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। तो ये अर्थ प्रश्न क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं। मतलब जब आप पॉइंट्स लिखोगे तो इस तरह आपको लिखना है कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वाक्य कहते हैं, ये लिखना है प्रश्न का उत्तर। तो अभी हम दूसरा चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? प्रश्नवाचक दिखाया गया है और बताया गया है कि कर्ता और क्रिया। वाक्य में कर्ता होना चाहिए। कर्ता कौन है? जो काम करता है, जिससे काम किया जाता है। और क्रिया क्या है? क्या काम करता है पता चलना। सोना, गाना, खिलना, यानी तो रोना, चढ़ना, उतरना, ये सब काम है। तो इस तरह का काम जो करता है उसे कर्ता कहते हैं, और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य को बनाने से पहले कर्ता और क्रिया, ये दो व्याकरणिक बातें हमें पता होनी चाहिए। व्याकरणिक मतलब ग्रामेटिकल, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें उदाहरण में क्या दिखाया दिया गया है? बच्चा रोया। बच्चा क्या है? कर्ता है। रोना क्या है? क्रिया है। तो इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ जो लड़का है वह रोया है। इससे पहले उसका काम हो गया कि रोना, उसे कुछ चीज नहीं मिला था, उसके लिए वह रोया है। तो ऐसा वाक्य सार्थक वाक्य है, जिससे हमें अर्थ पता चलता है कि क्या हुआ है। अभी हम दूसरा ये देखते हैं। प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं। हर एक वाक्य के दो अंग होते हैं। क्या है वाक्य के अंग? उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बातें की जाए, और उद्देश्य के बारे में क्या बात की है उसे विधेय कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में आप बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? मतलब सीता इज ड्राइविंग ए कार। सीता सब्जेक्ट है, इज ड्राइविंग ए कार प्रेडिक्ट है। तो उस तरह सब्जेक्ट एंड प्रेडिक्ट, उद्देश्य एंड विधेय। तो यहाँ उद्देश्य एंड विधेय में वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से पूर्ण होती है। इन दोनों के साथ ही होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट के साथ। यहाँ उदाहरण के लिए रावण ने सीता को चुरा लिया। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? रावण। और क्या किया है? सीता को चुरा लिया है।
इसीलिए वह विधेय हुआ है। उद्देश्य क्या है? रावण, और विधेय क्या है? सीता को चुरा लिया। तो इस तरह वाक्य में ये दो अंग होना कंपलसरी है, मुख्य पात्र निभाते हैं। तो अभी हम चले यहाँ पर देखते हैं कि वाक्य के प्रकार की ओर देखें तो वाक्य के दो मुख्य भेद हैं। वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य दो प्रकार के हैं। यह भी आपका क्वेश्चन है। वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य दो प्रकार के हैं। रचना के आधार पर वाक्य एक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य। तो वाक्य दो प्रकार के हैं, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो इसीलिए हम अभी रचना के आधार पर वाक्य देख रहे हैं, मतलब अर्थ के आधार पर भी वाक्य है, वह भी है नेक्स्ट वीडियो। अभी सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य को ही हम देख रहे हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य दो प्रकार के हैं। क्या है? रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य, दो प्रकार के हैं। समझे? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कुल 3 प्रकार हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वाक्य दो प्रकार के हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो रचना के आधार पर अभी आप एक बार ध्यान से देख सुनिए। वर्ण को जोड़ने से शब्द बनता है, उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक ए वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक ए वर्ड। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल मेक ए सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल मेक ए सेंटेंस। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। और जब वाक्य फिर दो प्रकार के हैं, एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। फिर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो अभी मिश्र वाक्य, सरल वाक्य क्या है देखते हैं। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, उसमें सिर्फ क्रिया और मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, ऐसा होता है। क्रिया साधारण, आसान, एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय। कोई भी योजक शब्द नहीं होते हैं। योजक मतलब जैसे कि और या इस तरह का, ऐसे शब्द नहीं होते हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, सिर्फ यही होते हैं। इसीलिए इसे साधारण वाक्य कहते हैं या सरल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ इसका एक उदाहरण, राम ने तीर मारा, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, ये सब उदाहरण है। सांझ होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। ये सरल वाक्य है। अभी देखते हैं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस बोले, संयुक्त वाक्य को कॉम्पाउंड सेंटेंस बोलते हैं। संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, एंड बट इस तरह का दो वाक्यों को उनसे जोड़ा जाता है, तभी वह संयुक्त वाक्य कहा जाता है। यौगिक संश्लिष्ट वाक्य जैसे योजक शब्द और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। इन शब्दों से किसी शब्द को, वाक्य को जोड़ने से उसे हम संयुक्त वाक्य करते हैं। तो यहाँ उदाहरण देखिए, मैंने उसे बुलाया परंतु वह नहीं आया। I called him but he didn't come।
यहाँ पर बट जैसे हम यूज किए परंतु, तो ऐसा दो वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बनाना संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उसे हम अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। फर्स्ट वन सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, और यह रहा कंपाउंड सेंटेंस, इसमें दो वाक्य को जोड़ा जाता है। अब आता है और एक एग्जाम्पल, वह सुबह गया और शाम को लौटा। यहाँ पर और का उपयोग किया गया, सुबह गया और शाम को लौट आया। तो इस तरह परंतु, लेकिन, और, तो, किंतु, इस तरह का जो भी हम योजक शब्द उपयोग करते हैं उससे जो शब्द बनता है, वाक्य बनता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो अभी देखिए मिश्र वाक्य, इसे ही मिश्रित वाक्य या मिश्रण वाक्य कहते हैं। इसमें की मतलब छोटी ई मात्रा वाला की। पिछले वीडियो में आपको ग्रामर में छोटी ई मात्रा वाला की के बारे में बताया गया था कि कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। और देखिए ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, तथापि, भले ही, जब ही, अगर, यदि। तो यहाँ इस मिश्रित वाक्य में मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज इस तरह होता है। मतलब एक मुख्य वाक्य रहेगा और दूसरा आधारित वाक्य रहेगा। मतलब बिना आधारित वाक्य का इस मुख्य वाक्य का मतलब ही नहीं रहेगा। इस तरह मिश्रित वाक्य बनता है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण देखिए, अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। अभी इसमें मेन क्या है, कल छुट्टी है। अध्यापक ने कहा कि बोल के छोड़ दो, क्या कहा कुछ नहीं पता, इसीलिए यह आधारित वाक्य है। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। इन दो वाक्यों में से किसी एक को भी छोड़ देंगे, हमें दूसरे वाक्य का अर्थ उतना नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है, इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यद्यपि यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। मतलब वह देखने में दुबला पतला होने पर भी वह ताकतवर है। He looks very weak. It means very thin, but he is very strong. मतलब structurally he looks very thin, but he is very strong. तो यहाँ पर ये जो यद्यपि और तथापि भी यूज हुआ है, तो यहाँ एक दूसरे पर वाक्य आधारित है। इस तरह का वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको कितने प्रश्न आए हैं? पहला, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? आ से ज्ञा तक के अक्षरों को वर्ण कहते हैं। अब वो एक प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न है शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है, या वर्णों की सहायता से शब्द बनते हैं। ओके, दो हो गया। तीसरा है वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आया? और अभी वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य दो प्रकार के हैं। चौथा प्रश्न, वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य दो प्रकार के हैं। एक है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर।
अभी रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य का मतलब सिंपल सेंटेंस। तो हम जो कुछ भी, राम बाजार गया है, कमला बाजार से आ रही है, या कमला बाजार स्कूल जा रही है, लड़का फूल तोड़ रहा है, ऐसे जो कुछ भी लो वह सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ने पर जो बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो मेहनत करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर यूज किया, मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होती है। उसने मेहनत किया, सफलता प्राप्त किया। समझ में आया? उस तरह 2 वाक्यों को जोड़कर। अब तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक वाक्य दूसरे एक वाक्य पर आधारित होती है, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो अभी आप वर्ण वर्ण क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार के हैं, और उनका उदाहरण, सरल वाक्य का एक उदाहरण, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण और मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण। उस तरह 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना? पहला प्रश्न, वर्ण क्या है? आ से यहाँ तक के अक्षरों को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? आ से अक्षरों को वर्ण कहते हैं। दूसरा है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों की समूह से बनने वाले को शब्द कहते हैं। अक्षरों के मेल से बने हुए से शब्द कहते हैं। उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह से बने वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह से बनने वाले को वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य 2 प्रकार के हैं। चौथा प्रश्न, तो रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? फिर 5वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य का एक उदाहरण, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण और मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण। इस तरह आपको अपने नोटबुक में लिखकर मुझे शेयर करना है। समझ में आया? तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी आपको दूसरा वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।